वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। करक, सिंह, कन्या और तुला राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, कारण भले ही कोई भी रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि इन 4 राशियों में जन्मे ज्यादातर लोगों ने बीते समय में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप कभी चुनौतियों से नहीं घबराए। बड़े साहस और धैर्य से आपने हालात का सामना किया। हालांकि समय के साथ साथ कुछ लोग भी बदल गए, लेकिन आप अपने आप को बदल नहीं पाए और आपने कभी किसी दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ा। अब वक्त ने कुछ फैसले आपके पक्ष में सुनाने का मन बनाया है। उम्मीद है कि आगामी समय में कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि वालों को कुछ क्षेत्रों से अच्छा लाभ मिलने का योग बनेगा और इस सुनहरी समय में यदि कोई साधारण सा उपाय आपने कर लिया तो फिर सोने पर सुहागा होगा। बंधुओं, 16 जुलाई 2019 मंगलवार की रात्रि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसके प्रभाव से बहुत से लोगों के रुके हुए कामों में गति आएगी। ग्रहण काल में किए गए जप तप, दान, स्नान और उपाय का विशेष महत्व होता है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार किसी भी ग्रहण काल में किए गए पुण्य कार्यों से आदमी को मन इच्छित फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के लिए कुछ साधारण उपाय बताएंगे। किसी भी एक उपाय से आप भी असाधारण फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, 16 व 17 जुलाई की मध्य रात्रि में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का पर्व काल लगभग 3 घंटे रहेगा। मंगलवार रात्रि 1:32 पर यह ग्रहण शुरू होगा तथा 4:31 पर पूर्ण होगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण धनु राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रारंभ होगा तथा मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में समाप्त होगा। इस ग्रहण का सूतक 16 जुलाई मंगलवार शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा और यदि हो सके तो ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही अपना खाना पीना कर लें। सूतक लगने के बाद हो सके तो अन्न का ग्रहण मत करें। रोगी, बुजुर्ग व बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं होते। बंधुओं, ग्रहण एक बड़ी खगोलीय घटना होती है जिसका नेगेटिव व पॉजिटिव प्रभाव ब्रह्मांड की समस्त जीव राशियों पर पड़ता है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी व पेड़ पौधे भी ग्रहण से प्रभावित हो जाते हैं। इस दिन एक बात विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण का सूतक लगने के बाद घर में बने मंदिर के पट बंद कर देवें या फिर कोई पर्दा इत्यादि लगा देवें। बंधुओं, ग्रहण काल में किया गया पुण्य व उपाय हालात बदल देते हैं। इसलिए सबसे पहले कर्क राशि के जातकों को कुछ साधारण उपायों से अवगत करवा रहा हूं। कर्क राशि के जातक ग्रहण काल में किसी भी बर्तन में कोई भी पीले रंग की दाल भरकर रखें और अगले दिन 17 जुलाई को इसका पात्र सहित दान कर देवें। इसके अलावा भोगे हुए वस्त्र का दान करने से पुरानी बाधाएं दूर होंगी। ग्रहण के पर्व काल में जितनी देर जाग सकें उतनी देर अपने पूर्वजों व कुल देवताओं का स्मरण करें।
ग्रहण के बाद 17 जुलाई बुधवार के दिन मंदिर में ठाकुर जी की 10 परिक्रमा देवें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। कोई पुराना सपना साकार होते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा धरती पर बैठकर ग्रहण के पर्व काल में इस महामंत्र को आप 127 बार जपें। भूमा नारायण हरि हरि, उमा महेश्वराय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। पुनः उच्चारण कर रहा हूं। भूमा नारायण हरि हरि, उमा महेश्वराय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। भावपूर्वक इन मंत्रों का आप जप करें। सिंह राशि में जन्मे लोग 16 व 17 जुलाई के दिन सुबह सुबह दोनों दिन 16 जुलाई को भी और 17 जुलाई को भी भगवान सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें और हो सके तो सूतक लगने के बाद खाने पीने से परहेज रखें। ग्रहण के पर्व काल में लाल या सफेद रंग का वस्त्र दान करें। 2 प्रकार के कोई भी अनाज यथाशक्ति दान में देवें। पर्व काल में हनुमान चालीसा का पाठ करें। 17 जुलाई को स्नान के पश्चात मां भगवती को लाल रंग की चुन्नी चढ़ावें और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवावें तथा लाल रंग के फूल नारायण भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाएं। संतान सुख में बढ़ोतरी होगी और मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा ग्रहण के पर्व काल में जपने के लिए भी महामंत्र बता रहा। सुनिए। मोही अनाथ की सुध तुम लीजो, भूमा महालक्ष्मी वर दीजो। पुनः बोल रहा हूं। मोही अनाथ की सुध तुम लीजो, भूमा महालक्ष्मी वर दीजो। कम से कम 108 बार भावपूर्वक जपें। कन्या राशि वाले ग्रहण के पर्व काल में चीनी और चावल का दान करें। किसी भी रंगीन वस्त्र में 250 ग्राम चीनी और 1 किलो चावल रखकर किसी भी जरूरतमंद को दे देवें। सोया भाग्य जागने में देर नहीं लगेगी। किसी कटोरी में सरसों का तेल दान देने से भी मनोकामना पूरी होगी और घर में रखी सब्जी और फल 17 जुलाई को गरीबों में बांट देवें। कष्टों का निवारण होगा। इसके अलावा ग्रहण काल में सुंदरकांड का पाठ करें और 17 जुलाई के दिन किसी भी मंदिर में गणेश जी के सम्मुख घी का दीपक जलाने और पीपल व वट वृक्ष के दर्शन करें। थोड़ा सा हलवा 17 जुलाई को बुधवार को गणेश जी के भोग लगाकर बांट देवें और ग्रहण काल में जपने के लिए एक महामंत्र बता रहा। मातु लक्ष्मी दास पर कृपा करो कुछ और, हरिहर भूमा हृदय से विनय करत कर जोर। फिर एक बार उच्चारण कर रहा हूं। मातु लक्ष्मी दास पर कृपा करो कुछ और, हरिहर भूमा हृदय से विनय करत कर जोर। श्रद्धा भाव से 27 बार इस मंत्र को जपें, पुरानी इच्छा पूरी होगी। तुला राशि के जातक 3 किलो 7 प्रकार के अनाज ग्रहण के पर्व काल में दान करें। यदि किसी वस्त्र में डालकर अनाज का दान दिया तो सभी बाधाएं दूर होंगी। घर में रखी हुई ग्रहण काल में जो घर में खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें से 17 जुलाई को किसी भी पशु को कोई ना कोई चीज अवश्य खिलावें। तांबे व लोहे से बनी किसी वस्तु का पर्व काल में दान करें। किसी भी रंगीन वस्त्र का दान भी तुला राशि वालों को शुभ फल प्रदान करेगा। ग्रहण के पर्व काल में गणेश जी का ध्यान धर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और ग्रहण के दूसरे दिन स्नान के बाद किसी भी देव स्थान में जाकर ठाकुर जी की पूजा अर्चना करें और शिवलिंग को बार बार जल से स्नान करावें। कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ जाएगा। इसके अलावा ग्रहण के पर्व काल में जागकर धरती पर बैठकर
इस महामंत्र को शक्ति के अनुसार जपें। ध्यान पूर्वक और भाव पूर्वक सुने। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरा करो निवारण। भूमा हरि हरि, भूमा हरि हरि। एक बार पुनः बोल रहा हूं। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरे करो निवारण। भूमा हरि हरि, भूमा हरि हरि। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में किए गए पुण्य कर्म का अनंत फल प्राप्त होता है और परमात्मा आपके मनोरथ पूर्ण करे, धन धान्य से आपके भंडार भरे। यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।